अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं आपकी टीचर नुमान भट्ट। जी स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 की 2 एक्सरसाइज सॉल्व की, 1.1 एंड 1.2। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3 और 1.3 कम्प्लीटली सारी की सारी कंसिस्ट करती है वेन डायग्राम्स पे। पहले हम समझते हैं कि वेन डायग्राम्स चीज़ क्या है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या काम है। वेन डायग्राम से ही पता चलता है कि हमने कोई ना कोई डायग्राम बनानी है, कोई ग्राफिकल कोई भी इसकी जो है ना रिप्रेजेंटेशन देनी है। वेन डायग्राम असल में हम सेट्स के जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं, इनके जो भी आपस में ऑपरेशंस होते हैं, उनको डायग्राम्स की मदद से हम सॉल्व करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। इसमें हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं इस डायग्राम के। पहला पार्ट है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको हम हमेशा नाम देंगे यू सेट। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये एक सेट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में आ गया और इसको हम नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट। और दूसरा पार्ट इसमें क्या है, इसके अंदर जो बाकी हमारे पास सेट्स आएंगे ए बी सी। ठीक है, अमूमन हमारे पास 3 सेट्स पे ही हम काम करते हैं, ए बी एंड सी। 2 हो तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ हमने कहीं पे इस्तेमाल करना हो तो हमारे पास तीसरा सेट सी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो हमारे पास ए बी और सी हैं, उनको एक हम सर्कल की शक्ल में ए एंड बी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये सेट यूनिवर्सल सेट होगा। इसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इधर मौजूद हैं, ये सारे के सारे इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और ये 2 जो हम जिन पे हमने कोई ऑपरेशन करना है, इसको हम बोलेंगे सिंपल सेट्स। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वो हमें पता है, यूनियन का होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बी इंटरसेक्शन ए। पहली एक्सरसाइज में हमने सेट्स की मदद से इनको प्रूव किया हुआ है। इस वाली एक्सरसाइज में हमने वेन डायग्राम्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है। जी स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इसके 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर मैं 2 से स्टार्ट लेता हूँ। पार्ट नंबर 2, द सेट्स ऑफ एन ई एंड ओ। सेट ऑफ ई एंड सेट ऑफ ओ। अब इसमें हमारे पास ई क्या है और ओ क्या है। ई इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड ओ इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। और ई को लिख लेंगे, ई इज इक्वल टू इवन नंबर्स कुछ लिखते हैं 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर्स वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। एंड ऑड नंबर्स ओ इज इक्वल टू वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब इनका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के लिए मैंने पहला पार्ट बोला, एक रेक्टेंगुलर हमने बॉक्स बना लिया, उसको हमने नाम दे दिया U। अब इस बॉक्स के अंदर हम 2 सर्कल्स बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ E एंड सेट ऑफ O, इवन एंड ऑड नंबर्स को लिखते हैं। और हमने ये सर्कल्स इस तरह से बनाने हैं कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, एक दूसरे से क्रॉस करें, कुछ इस किस्म से। ठीक है, ये मैंने बना दिए। इसको मैंने नाम दे दिया E एंड इसको लिख दिया O। अब हमने जो नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 11, इनको इनके सर्कल्स में लिखना है। और जो सेम नंबर्स होंगे,
जो हमारे पास सेम नंबर्स आएंगे उनको इस पोर्शन में लिखना है जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और जो सेम नंबर्स नहीं उनको हमने बाहर वाली साइड पे लिखना है। इवन नंबर्स लिखते हैं, पहला है 2, ऑड है पहला 1, अगला है 4 इवन नंबर, उधर हमारे पास आता है 3, इधर आ गया 6, 8, 10, इस सेट में आता है 5, 7 एंड 11। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जब हम देखेंगे तो दोनों में कॉमन कोई भी नहीं आ रहा, इसलिए इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, और ये हमारे पास बन गया सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स की वेन डायग्राम। ये हमने बनाई ए यूनियन बी के लिहाज से, यानी ई यूनियन ओ। अब इसी तरह हम बनाएंगे ओ यूनियन ई की। जी, ओ यूनियन ई उसी तरह बॉक्स को मैंने यू का नाम दे दिया। अब हमारे पास पहला सर्कल ओ हो गया और दूसरा हमारे पास ई हो गया। अब जो नंबर्स हमने उसी तरह इसमें लिख देने हैं। ओ वाले आगे 1, 3, 5, 7, 11, इधर आ गया 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास क्या आ गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन का जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था उसको हमने थ्रू वेन डायग्राम सॉल्व कर दिया। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व करते हैं, उसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है C इज इक्वल टू x such that x element natural and 8 is smaller or equal to x and x is smaller or equal to 18, and set D is equal to x such that x element natural and y and 9 is smaller or equal to y is 19। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में है। ठीक है, 7 क्लास में पिछले ग्रेड में आपने ग्रेड 7 में पढ़ा होगा सेट बिल्डर नोटेशन। इसको हम सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, नंबर्स में चेंज करते हैं। जब चेंज करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू, उसने कहा क्या, इसको इस तरह से पढ़ते हैं C इज इक्वल टू एक्स। C जो है x नंबर्स हैं और x क्या है, सच डैट, इस तरह से x एलिमेंट नेचुरल, x जो है नेचुरल एलिमेंट्स है, एंड x इज स्मॉलर और इक्वल टू 8। सॉरी इब्राहिम, इधर से काट देना जी। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि x सच दैट x एलिमेंट नेचुरल एंड 8 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर इक्वल टू 18। हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो 8 और 18 के दरमियान में सारे नंबर आएंगे, क्योंकि भी सेंटर में ये नीचे लाइन भी है, इसका मतलब है 8 और 18 भी इंक्लूडेड होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसी तरह साइड डी जब हम करेंगे वो भी इसी तरह है, y सच दैट y इज नेचुरल नंबर एंड y इज स्मॉलर और इक्वल टू 9, ग्रेटर और इक्वल टू 9 एंड स्मॉलर इक्वल टू 19, यानी 9 से लेकर 19 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। हमारे पास आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 और 19 भी आएगा। ये हो गया। अब इसके हम बनाते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स उसी तरह आएगा, और ये वेन डायग्राम मैं सॉल्व करूँगा A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A के अकॉर्डिंग। पहले हमने यूनियन किया, अब हम इंटरसेक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास सेट आ गया U पूरे का पूरा, एक सर्कल,
सेकंड सर्कल, पहले सर्कल को मैंने नाम दे देता हूँ ये C इंटरसेक्शन D, ये C हो गया, ये D हो गया। अब एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं जी। कॉमन हमने ये सेंटर वाली जगह पे लिखते हैं जो कॉमन आएंगे। C का पहला एलिमेंट है 8 तो हमारे पास आ गया इधर। उसके बाद 9 तो उससे मैच कर गया दोनों में, फिर हम लिख लेंगे 9 इधर। 10 भी आ गया, 11 भी मैच है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। लास्ट में 19 है, वो हमने इधर लिख दिया। यानी दोनों सेट्स के जो हमारे पास इक्वल नंबर थे वो हमने ये सेंटर वाले पार्ट में लिख दिया, और जो हमारे पास डिफरेंट नंबर थे वो हमने सेट के अंदर लिख दिए। अब हमने चूंकि हमने इसमें फाइंड करना है C इंटरसेक्शन D, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में वो वाले सारे वर्ड्स आते हैं जो कॉमन होते हैं। तो हमारे पास आंसर में क्या है, ये वाले पार्ट को हमने हल्का सा शेड कर देना है। इट्स मीन दिस इज़ आवर आंसर। अब इसके बाद हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। एज इट इज़ इसको U, 2 सर्कल्स, एक को नाम दे दिया वैसे मैंने D इंटरसेक्शन C करना है, एक को नाम दे दिया D, एक को C। अब D का जो एलिमेंट होगा जो कॉमन नहीं उसको हम D में लिखेंगे, और हम अगर सब में देखें तो सिर्फ D का 19 कॉमन नहीं है और 8 C का 8 कॉमन नहीं, उसको इधर लिख दिया। बाकी एलिमेंट सेंटर में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखा जाए तो दोनों के सेम एलिमेंट्स जो थे वो सेंटर में कॉमन रीजन में आए, तो उसको हम शेड कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर भी सेम आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने यूनियन में भी लिखना था, उसमें मैं लिखना भूल गया, आप याद रखिएगा। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2 पार्ट्स को सॉल्व किया, 3rd एंड 4th वाला, 2nd और 3rd वाला, और इसका रह गया 1st एंड 4th। वो आपने घरों में खुद सॉल्व करने हैं और उनको ट्राई करके देखना है। और इसके बाद हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।